इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एक प्रयोग किया जा रहा है, नया प्रयोग। सबसे पहला प्रयोग उसने उत्तर पुस्तिकाओं में किया है, जिसमें कक्षा 12वीं के लिए 32 पेजी उत्तर पुस्तिका दी है। उत्तर पुस्तिका के किनारे पर पूरा मशीन के द्वारा सिलाई की गई है और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी प्रकार से वो सिलाई निकल जाती है तो UFM ही होगा, मतलब अनफेयर मीन्स अनुचित साधन का प्रयोग, जिसको हमारे सामान्य बोलचाल में लोग नकल प्रकरण कहते हैं, वही बनेगा। इसलिए आप लोगों को सावधानी रखनी है कि किसी प्रकार से उत्तर पुस्तिका कि सिरे पर, इस किनारे पर जो धागे से उसकी सिलाई की गई है 32 पेजों की, वो किसी प्रकार से निकले ना। सुनिश्चित करें कॉपी लेने से पूर्व कि वो सही सिली है, जमा करने से पूर्व भी हमको सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ इस वर्ष का एक नया प्रयोग है, कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं। 10वीं में 3 विषय में है और कक्षा 12वीं के 2 विषय में। एक आप लोगों को OMR सीट दी जाएगी। अभी तक आप उत्तर पुस्तिका पर अनुक्रमांक, दिनांक, विषय, परीक्षा का माध्यम, परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की क्रमांक रहता था उसमें, और भी जो भी कुछ आवश्यक प्रविष्टियां होती थी वो आप लोगों के द्वारा की जाती थी। तत्पश्चात इन्विजिलेटर से द्वारा वहाँ पर कॉपी चेक की जाती है और साइन कर दिए जाते हैं कि आपने जो एंट्रियाँ की हैं, आपने जो प्रविष्टियाँ की हैं वो सही है। लेकिन इस बार वो कुछ नया प्रयोग कर रहा है और यदि ये प्रयोग सफल होता है तो अगली वर्ष सब कुछ OMR सीट पर ही होगा। ये कंप्यूटर सीट होती है। तो आइए आज हम आप लोगों को OMR सीट को कैसे भरना है, किस प्रकार से भरना है जिससे उसमें कोई त्रुटि ना हो, उसके बारे में हम आज विस्तार से आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही हम इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई OMR सीट भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें OMR सीट का क्या है। OMR सीट के 2 भाग होंगे, 2 पार्ट्स, एक पार्ट्स और दूसरा पार्ट्स। इसमें जो कट का निशान लगा हुआ है इसको काट लिया जाएगा, इस पार्ट्स को, और ये पार्ट दूसरी जगह जाएगा, ये दूसरी जगह जाएगा। दूसरी जगह का मतलब है एक जाएगा मूल्यांकन केंद्र पर और दूसरा जाएगा डाटा कक्ष में, जिसको हम समंकों का संरक्षण केंद्र कहते हैं। समंकों को संरक्षित करके जहां रखा जाता है, आंकड़ों को जहां संरक्षित करके रखा जाता है, तो वो एक वहां चला जाएगा, दूसरा चला जाएगा मूल्यांकन केंद्र पर। इस बार एक और नया कुछ प्रयोग किया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा। आप लोगों को इस बार अपने नाम की भी एंट्री करनी है, जबकि उत्तर पुस्तिका में नाम लिखना अनुचित होता है, इसलिए इसके 2 पार्ट्स रखे गए हैं। इसको एक पार्ट्स अलग हो जाएगा, दूसरा अलग हो जाएगा। किसी भी कीमत पर मूल्यांकन केंद्र तक या मूल्यांकनकर्ता तक आपके नाम वाला जो हिस्सा है OMR सीट का वो नहीं जाएगा। OMR सीट को आपको काले पेन से भरना है। उत्तर पुस्तिका में भी लिखने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्देश जारी किए हैं कि आप उत्तर पुस्तिका में 2 पेनों का उपयोग कर सकते हैं, ब्लू, ब्लैक, नीला और काला। दोनों पेन से आप या दोनों स्याही से आप लिख सकते हो। तो आपको एक अपने साथ ब्लैक पेन लेके जाना है, एक सीस पेंसिल लेके जाना है, दूसरा एक इरेजर और शार्पनर ये लेके जाना है, क्योंकि आपके OMR सीट का जो है ये पहला मौका होगा कि आपको भरनी पड़ रही है। तो इस के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो एंट्रियां हैं, सबसे पहले प्रविष्टियां हैं, वो हमको किस प्रकार से करनी है, हमको सीस पेंसिल से करनी है। इस बात को सुनिश्चित करना है कि ये सही है नहीं। इसके लिए आपके कक्ष में वीक्षक होगा, जिसको हम इन्विजिलेटर कहते हैं, तो वो आकर के आपको
एक बार चेक करेगा और जब वो पुष्टि कर दे कि हाँ आपने जो प्रविष्टियाँ की हैं वो सही हैं, तो फिर आप उनको ब्लैक पेन से फिलअप कर सकते हो। जहाँ तक हम आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं, आगे हम आपको OMR शीट पूरी दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, तो जैसे जैसे हम इसमें प्रशिक्षण देंगे उसका भी आप अनुसरण कर लें तो किसी प्रकार की आपसे त्रुटि नहीं होगी। तो सबसे पहले चलते हैं OMR शीट पर। सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP लिखा है इस पर, और प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। जो भी परीक्षार्थी है उसके द्वारा किसके आधार पर भरना है? प्रवेश पत्र के आधार पर। आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसको अपने हाथ में ले लें और भरना प्रारंभ करें। ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड में कुछ लिखा हो और आप इसमें कुछ लिख दें। कभी कभी नाम में या त्रुटि हो जाती है, तो आप अपना नाम अंकित लिखते हैं ANKIT, और कहीं प्रवेश पत्र में आपके में त्रुटिवश ANKET लिखा है, तो आपको जो प्रवेश पत्र में भरा है वही लिखना है। जो एडमिट कार्ड में आपके में नाम है वही लिखना है। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भी उसी के हिसाब से भरना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बता दें, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। परीक्षार्थी का नाम आपको सबसे पहले जो दिया जा रहा है वो आपको लिखना है। इसको परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, बड़े अक्षरों में। मतलब क्या हुआ? आपको जो भी कैंडिडेट हैं उनका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है, अंग्रेजी के। ये हिंदी में नहीं भरना है बल्कि बड़े अक्षरों में। यहां अंग्रेजी के भी लिख सकते हो। परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, हिंदी में नहीं लिखना है इस पर। तो अब हम नाम ले लेते हैं। नाम के बारे में हम आपको बताएं। यदि किसी विद्यार्थी का नाम 22 अक्षर से बड़ा है, क्योंकि OMR शीट में केवल 22 कॉलम दिए, उसका नाम, उसका उपनाम सब मिला करके 22 से भी ज़्यादा होता है तो क्या करना है, और यदि उसका नाम 22 से कम होता है तो उसको कैसे लिखना है? सबसे पहले आप अपना नाम का एक एक अक्षर, एक एक लेटर, एक एक कॉलम में लिखेंगे। जैसे ही नाम का दूसरा हिस्सा आता है आपके, तो आपको एक कॉलम खाली छोड़ना है। जितने जैसे आपका नाम मोक्ष गुणम डॉक्टर विश्वेश्वरैया नाम आपका इस प्रकार है, तो आप क्या करेंगे कि मोक्ष गुणम डॉक्टर विश्वेश्वरैया, पहले मोक्ष, फिर एक कॉलम छोड़ेंगे, फिर गुणम, फिर एक कॉलम छोड़ेंगे, फिर डॉक्टर, फिर एक कॉलम छोड़ेंगे, विश्वेश्वरैया। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप वो ऐसे लिखोगे तो उसको लिखने के बाद ऊपर से आपको लिखते जाएं। और यदि आपका नाम 22 अक्षर से बड़ा है, आपका नाम 22 अक्षर से बड़ा है, तब आप क्या करेंगे, आप शुरू वाले अक्षर लिख देंगे 22 तक। आपका 24 का है, 26 का है, लास्ट वाले छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाले, अगर आपका 27 अक्षर का है या 27 लेटर आते हैं आपके नाम में, या आपके ये कॉलम कम पड़ रहे हैं, तो जहां तक आपका लिख जाए वहां तक लिखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉलम लगातार भर दें। बीच में जहां स्पेस देना है उस जगह कॉलम हमको छोड़ना है। तो हम यहां नाम लिखेंगे, मान लेते हैं कि बड़ा नाम लिख देते हैं, SHIVAM शिवम, SINGH शिवम सिंह। फिर यहां हमें एक कॉलम छोड़ना है, SHIVHAR
ई, इस प्रकार से अगर नाम बनता है शिवम सिंह शिवहरे, तो आपको क्या किया अपन ने, पहले SHIVAM एक लाइन आपने छोड़ दिया, इसके बाद SINGH ये दूसरा भाग शुरू हुआ आपके नाम का, आपने ये लिख दिया, बीच में फिर यहाँ छोड़ रहे हैं तीसरे स्टार्ट होने से पहले, फिर SHIVHARE। अगर नाम इससे भी ज़्यादा निकलता, दो कॉलम, एक कॉलम अभी शेष है, यदि इनके नाम में 3 लेटर्स और होते तो वो आगे वाला इसको छोड़ देते, या फिर इसी में मिला हुआ था वो, तो अपन यहाँ लिखते और आगे के जो भी लेटर्स हैं वो उनको छोड़ देते। अब हमें क्या करना है, इस नाम को कैसे भरना है। यहाँ आपका अनुक्रमांक मान लेते हैं कि आपका अनुक्रमांक है 23, 15, 28, 281। यहाँ एक कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम 9 चाहिए थे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम दोबारा कर देते हैं। कॉलम 9 होंगे आपके उसमें, अब लिखेंगे 23, 15, 28, 281, 81, 281, 2315, 28281। तो हम इसमें किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ इसमें लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे एक 0 का कॉलम और होगा, या तो 0 ऊपर होगा या फिर नीचे होता है, दो में से किसी भी एक जगह पर हो सकता है। तो इसमें 0 नीचे ही दिया जा रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आपका यहाँ पर भी वही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 इस प्रकार से होगा। हमने इनको आयताकार या वर्गाकार में बनाया है, ये वहाँ इसको सर्किल में होगा, ये जैसे कि एक सर्किल बनी होगी इसके लिए गोल, सभी में बना होगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपना ब्लैक वाला बॉल पेन लेना है या फिर सीज पेंसिल से पहले टिक मार्क कर लें। सबसे पहले आपके इसमें क्या है, 2 लिखा ना, तो 2 वाले कॉलम को आपको ब्लैक करना है, और ब्लैक में कहीं ऐसे वाइट कलर के धब्बे नहीं दिखना चाहिए, पूरी तरह से इसको ब्लैक करना है। इसमें 3 लिखा है, इसको 3 वाला सर्कल अपन ब्लैक कर देंगे। इसमें 1 लिखा तो 1 वाला सर्कल ब्लैक करेंगे। इसमें 5 लिखा तो 5 वाला सर्कल ब्लैक करेंगे, और इसमें 2 लिखा तो 2 वाला सर्कल ब्लैक करेंगे। इसमें 8 लिखा 8 वाला सर्कल ब्लैक कर देंगे हम। इसमें 2 लिखा तो 2 वाला सर्कल ब्लैक कर देंगे। इसमें फिर 8 लिखा तो इसमें फिर 8 वाला सर्कल हम ब्लैक करेंगे। ध्यान रखना, तो इसमें अनुक्रमांक हमारा है, इसमें हमने 2 वाला
नंबर है उसको हमने इसका बबल्स फिल किया है। इसके बाद 3 वाला बबल्स फिल किया है। यहाँ पर 1 वाला इसमें 5 लिखा है तो 5 वाला किया है, यहाँ 2 है तो 2 वाला किया है, यहाँ 8 तो 8 वाला, यहाँ इसमें फिर 2 है तो 2 वाला, इसमें 8 है तो 8 वाला और इसमें 1 वाला। जब भी हमको बबल्स भरना है ध्यान रखें कि हम इस प्रकार से उसमें पेन से भरें कि उसमें एक भी वाइट स्पॉट ना रहे और आपका बबल सर्किल से बाहर ना निकले, जो भी गोला है उससे वो बाहर ना निकले। नहीं तो आप भरते जा रहे था इतना सा, आपने इतना बड़ा कर दिया उसको कि कहीं वाइट स्पॉट ना रह जाए, तो इसके चक्कर में उतना ही भरना जितना उसमें, क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है। तो ये तो अनुक्रमांक हो गया आपका। इसके बाद आप आते हैं नाम पर। तो यहाँ नाम पर अपन को लिखना है, जैसे कि शिवम लिखा तो पहला यहाँ अपन ने लिख लेंगे, ऊपर वाले जो खाली जगह है उसमें अपन ने नाम भर लेते हैं अपना एडमिट कार्ड के अनुसार, और जहाँ भी उसमें स्पेस है उस एक लाइन वहाँ छोड़नी है। यहाँ एस है इसमें, तो हम आएंगे एस पर, देखेंगे इसमें एस किस जगह पे है। ऐसे बने होंगे ये सारे बबल्स बने होंगे जो गोल गोल सर्कल में होंगे जी, ऐसे ए सर्कल में है, बी सर्कल में है, सी सर्कल में है, डी सर्कल में है, ई एफ जी वाई जेड, ये सभी सर्कल में है। अब हमें करना क्या है कि इसमें लिखा एस, तो एस देखेंगे अपन इस लाइन में एस कहाँ है। ये नहीं है कि यहीं कुछ लिख दिया आपने, आप आएंगे आपको दिखेगा एस ये है। तो यहाँ वाला हम बबल ब्लैक बॉल पेन से इसको हम फिलअप करेंगे एस। ये आपका बबल फिल हो गया एस का। फिर एच, इसमें जाएंगे एच, ये है एच वाला, इस सर्कल को हम फिल कर देंगे। इसी प्रकार आई, तो आई वाला फिल करेंगे हम, पूरा पूरा फिल करना है। फिर वी, इस लाइन में कौन सा है, नीचे चले जाओ, वी है यहां पर, यू भी, ये रहा भी, इस सर्किल को हम पूरा करेंगे। इसके बाद इसमें ए है तो ए वाला सर्किल हम पूरा करेंगे, इसको फिलअप करेंगे। एम है तो एम वाला करेंगे इसमें, और यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है तो हम यहां कुछ नहीं लिखेंगे, यानी इस सर्किल में हमको कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ फिलअप नहीं करना है और कहीं कुछ नहीं करना है। तो जो स्पेस वाली जगह है, स्पेस वाली जगह है, उस वाली लाइन को हमें कुछ नहीं लिखना है इसमें, चाहे ए लिखा हो, यहाँ पर बी लिखा हो, सी है, सी भी है, डी भी है, ई है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। किसी में कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि इस वाली लाइन में इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें तो हमें भरना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि ये खाली है, ऊपर ये खाली है, तो इसको कहीं भी हमें ब्लैक से कोई बबल नहीं भरना है, क्योंकि शिवम स्पेस से भरे, स्पेस में यहाँ खाली छोड़ना है एक अपन को कॉलम, और इस लाइन में भी कुछ नहीं करना। अब आता है से भरे, तो से भरे में इस लाइन में ऐसे, तो एस वाली जगह पे अपन पहुंचेंगे और इसको ब्लैक बॉल पेन से फिलअप करेंगे। ये हो गया एस। अब इसी प्रकार आई एन जी एच एस एच आई भी ए एच ए आर ई, जो भी अपन को लिखना है, जिसके नीचे सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऊपर कौन सा लेटर लिखा है। उस लाइन में ऊपर से ए से लेके जेड तक 26 लेटर लिखे हुए हैं, उनमें से जो ऊपर लेटर लिखा है
उसी का बबल हमको भरना है सावधानी से। बबल में कोई वाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए और बबल सर्कल से बाहर भी नहीं निकलना है। ये आपका हो गया नाम वाला पोर्शन। ये अनुक्रमांक वाला पोर्शन, यहाँ एक अलग पोर्शन है जो कि कट हो जाएगा। इस पोर्शन में हमारे में सबसे पहले ऊपर लिखा है सब्जेक्ट कोड परीक्षा दिनांक। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले 32 पेज आंसर बुक, विषय यानी सब्जेक्ट विषय कोड। अब मान लेते हैं कि आपका हिंदी विषय का विषय कोड है 051, तो यहाँ 051 लिखना है। यहाँ कोई बबल ब्लैक नहीं करना है, क्योंकि नीचे यदि कुछ डिजिट दिए होते तो हम बबल ब्लैक करते। इसमें कुछ नहीं करना है। अब लिखना है हमें परीक्षा का दिनांक। यहाँ परीक्षा के दिनांक में भी बड़ा लोचा है आपको। परीक्षा का दिनांक, इसके बाद यहाँ कॉलम बने हुए हैं। कितने कॉलम बने हैं? अब आपको करना क्या है, 6 कॉलम है। ये 6 कॉलम में आपको क्या करना है, ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि दिनांक में आपसे बड़ी गलती होने वाली है, वो नहीं करना है। जैसे कोई बच्चा लिखे यहाँ पर, अब आपका जो प्रश्न पत्र है वो आपको 2 मार्च को होना है, तो फॉर्मेट वही है DDMMYY, लेकिन इसको कैसे लिखना है, इसको हम लिखेंगे 020323, ऐसे लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है, कुछ बच्चे कर सकते हैं यहाँ पर 232023, ये फॉर्मेट बिल्कुल गलत है। ये हमारे पास OMR शीट है, अभी हम आपको इस वीडियो के साथ दिखाएंगे इसको। तो इसमें हमें क्या लिखना है, परीक्षा का दिनांक इस प्रकार से लिखना है। अब नीचे आएगा परीक्षा का माध्यम। परीक्षा का माध्यम लाइन होगी एक, उस पर आपको लिखना है परीक्षा का माध्यम। हिंदी माध्यम वाले लिखेंगे यहां पर हिंदी में हिंदी, और अंग्रेजी माध्यम वाले होंगे तो वो अंग्रेजी में भी इंग्लिश लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप ये कदापि नहीं लिख सकते हो कि लिखना है आपको हिंदी और आप लिख रहे हैं अंग्रेजी में HINDI, ऐसे नहीं लिखना है। आप परीक्षा का माध्यम हिंदी लिख रहे हैं और उसको भी अंग्रेजी में लिख रहे हैं, कैसे स्वीकार किया जाए? तो आपको यहाँ पर अगर माध्यम आपका हिंदी है तो आपको हिंदी लिखना है, और अगर परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है तो ऐसे लिख सकते हो ENGLISH, इंग्लिश। ठीक है, माध्यम हो गया परीक्षा का माध्यम। अब परीक्षा के माध्यम के बाद आता है इसमें एक और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इस बार उत्तर प्रश्न पत्र 4 सेट में आएगा, A, B, C और D, 4 सेट में आना है। तो आप अपने पेपर के प्रश्न पत्र के ऊपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा बड़े बड़े मोटे अक्षर में सेट A, सेट B, सेट C और सेट D। आपका D है तो आप उसमें यहां लिखेंगे, यहां पर लिखा होगा प्रश्न पत्र का सेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ऐसे लिखा होगा। तो यहां एक सेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर में यहां लाइन होगी एक, और उस लाइन पर आपको लिखना है, अगर आपका B है तो आप लिखेंगे B। स्पष्ट और सुवाच्य अक्षरों में दिखना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकनकर्ता को पता होना चाहिए कि आपका सेट
कौन सा था? आपके जो भी आपको आंसर शीट दी जाएगी, इसके पीछे कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, उनको भी आपको अच्छे से देखना है। इसके पीछे लिखा होगा, ऐसे ये शीट है आपकी, इसके जस्ट पीछे कुछ उदाहरण दिए होंगे, उनको भी देख सकते हो आप, उनसे भी समझ सकते हो। इसके बाद कुछ और एंट्रियां होंगी, उन एंट्रियों को हम इस बोर्ड पर कुछ जगह की कमी है तो हम इसको बदल देते हैं। ये पार्ट्स अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, तो हम इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। आपको सब कुछ सारी एंट्रियाँ एडमिट कार्ड के आधार पर भरनी है। एडमिट कार्ड आप अपने हाथ में रख लेना, उसके बाद ही आपको ये भरना है। अगला कॉलम इसका होगा माध्यम और मीडियम। इसमें आपको 3 बबल दिए जाएंगे, 1 2 3, एक में H, एक में E, एक में U लिखा होगा। यदि आपका माध्यम हिंदी है तो आपको H लिखना है, यदि आपका माध्यम E है यानी इंग्लिश है तो आपको E वाला बबल ब्लैक करना है, और यदि आपका माध्यम उर्दू है तो आपको U वाले बबल को फिल करना है ब्लैक बॉल पेन से। जैसे कि मान लेते हैं किसी का माध्यम हिंदी है तो आप हिंदी वाले इसको ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने का तरीका, कोई भी वाइट स्पॉट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड है, इस पर तो ये लिक्विड है, थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगता है तो अभी दिख रहा है, लेकिन आपको पूरे की तरह पूरा काला करना है। एज पर एडमिट कार्ड आपके जो प्रवेश पत्र में है वो आपको लिखना है। प्रवेश पत्र के आधार पर आपको लिखना है विषय संख्या यानी सब्जेक्ट कोड। अभी हमने आपको बताया था आपका हिंदी का जो प्रश्न पत्र है 2 मार्च को, उसका सब्जेक्ट कोड है 051। ये है इसका सब्जेक्ट कोड। तो यहां हम कैसे लिखेंगे, इसमें ये सर्किल होगी तो इसमें हम 0 वाला कॉल ब्लैक कर देंगे। इस लाइन में 5 है तो 5 वाला ब्लैक करेंगे अपन, और इसमें 1 है तो 1 वाले को अपन ब्लैक कर देंगे। ये हो गया आपका सब्जेक्ट कोड वाला OMR शीट की फिलिंग। यहां चलते हैं केंद्र संख्या या सेंटर कोड, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, आपके प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड में लिखा होगा सब्जेक्ट कोड। ये 6 डिजिट का होगा, 6 अंक का। तो इसमें लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि सब्जेक्ट कोड सेंटर कोड आपका 151018 है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ये मान लेते हैं ये है, तो इसको भी हम पहले 1 है तो 1 को अपन ब्लैक करेंगे। इस लाइन में 5 है तो 5 को हम ब्लैक कर देंगे। इसमें 1 है तो फिर 1 को ब्लैक करेंगे। कभी भी ये ना हो कि एक ही लाइन में 2 ब्लैक बबल हो जाए आपके, ये गलत हो जाएगा। 0 है इसमें तो 0 को अपन ब्लैक करेंगे, 1 है तो 1 को ब्लैक करेंगे, और 8 है तो 8 को ब्लैक कर देंगे। ये हो गया आपका सेंटर कोड। इसके बाद बस केवल 2-3 एंट्रियां और रह गई हैं आपकी, इतनी प्रविष्टियां और हैं, इनको भी हम आपको बता देते हैं। सबसे नीचे आने वाला है उसको हम बताते हैं। अगला कॉलम OMR शीट का होगा विषय यानी कि सब्जेक्ट। इसके आगे एक बॉक्स लिखा होगा, आपका कौन से विषय का प्रश्न पत्र है वो आपको लिखना है। जैसा कि आगामी 2 मार्च को आपका सबसे पहले जो पेपर होगा वो होना है हिंदी का, तो अपन इस बॉक्स में लिखेंगे हिंदी। यहां देखेंगे हिंदी। अगला है स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड में स्कूल कोड लिखा होगा, संस्था कोड या स्कूल कोड के नाम से दिया गया होगा, और ये माध्यमिक शिक्षा मंडल 6 डिजिट का प्रत्येक स्कूल के लिए जारी करता है। मान लेते हैं हमारे स्कूल का अगर कोड है 152014, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, उसमें लिखा है एडमिट कार्ड में। इसके पश्चात हमको यहाँ आना अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक शब्दों में।
देखिए अनुक्रमांक के ऊपर हम एंट्री कर चुके थे, वो OMR शीट के हिसाब से अपन ने बबल्स फिल किए थे। यहाँ बगैर बबल्स के आपको अंकों में लिखना है, कहीं आपसे त्रुटि ना हो जाए, इसलिए 2 बार लिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बार आपको डिजिट में और दूसरा आपको से वो शब्दों में ले रहा है इन वर्ड्स। तो अनुक्रमांक अंकों में अगर अपन लिखेंगे तो इस बार 2023 है तो उन्होंने 23 लिख के दिया है। फिर आपके ज़िले का कोड, अगर आपके ज़िले का कोड 15 है तो 15 दिया उनने। फिर इसके बाद अपनी सीरीज ले लेते हैं, जो रोल नंबर के कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरे हैं उनकी सीरीज आ जाती है। तो आपका ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, फिर आपका हो गया, ये हो गया। अब जैसे ये हो जाता है, आपने एक में एक एक अक्षर आपको लिखना है, एक में एक अंक, इसमें एक अंक, एक एक अंक सब में भरना है। 9 डिजिट आपके कंप्लीट, इससे ज़्यादा डिजिट इस बार नहीं दिए जा रहे। अब आपको लिखना है अनुक्रमांक शब्दों में, तो ये क्या लिखा 2, तो इसमें लिख देंगे हम 2। किसी भी कीमत में एक बॉक्स में 2 अक्षर नहीं लिखने, 2 इसका पूरा लिखेंगे, लेकिन अपन ये 3 लिखा तो 3 ही लिखेंगे इसमें, नहीं तो कहो 30 में लिखें ना इसमें लिखें, ऐसा नहीं होगा। ऊपर जो भी एक बॉक्स में आ रहा है वो पूरा 1, 5, 3, 3, 4, 8, 4। कभी कभी विद्यार्थियों को हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो लिखना नहीं आता, अंक लिखना नहीं आता, तो वो लिख देते हैं 2, 3, 1, 5, 3, 3, ऐसे नहीं लिखना है। इंग्लिश मीडियम को तो चल जाएगा, हिंदी में नहीं, ऐसा नहीं चलना। तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद बस छोटी सी 2 एंट्रियां और रह जाती हैं। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, आप किस कक्ष में बैठे हैं। जब आप वहाँ परीक्षा भवन पर जाएंगे परीक्षा देने के लिए, परीक्षा केंद्र पर, तो वहाँ लिखा होगा आपका अनुक्रमांक कक्ष क्रमांक 7 में, 6 में, 8 में, जो भी है। तो मान लेते हैं कि आपका कक्ष क्रमांक 6 है तो आपको 6 लिख देना है। प्रश्न पत्र का सेट आपका यदि बी है तो आप बी लिखेंगे, पूर्व में हम बी भर चुके हैं। और यहाँ आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करने हैं। आप यहाँ लिख सकते हो, जो भी आप साइन करते हो, रौनक दुब शर्मा, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। तो ये हमने आपको OMR शीट भरने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। OMR शीट हमारे वीडियो में आपको डिस्प्ले होती रहेगी, जिससे कि आप और अच्छे से समझ लो, देख लो, और किसी भी प्रकार की आपसे त्रुटि ना हो। बस इन्हीं के साथ आप लोगों को आगामी परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करें।